शेरगढ़ के भोंगरा दुखांती में अब तक 35 लोगों की जानें जा चुकी हैं। मृतक के परिजनों को आर्थिक सहयोग की मांग को लेकर कल जोधपुर की धरती पर हजारों की संख्या में सर्व समाज के लोग काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। कई बार वार्ता विफल रही। आखिर के रात को 9 बजे के बाद सरकार व सर्व समाज के बीच सहमति बनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतक के परिजनों को 17 लाख रुपए देकर ऐलान किया। साथ ही 25 परिवारों को संविदा की नौकरी देने की ठोस आश्वासन मिलने पर राजपूत समाज के नेताओं ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। वहीं दूसरी ओर इस तरह की फैसले से सर्व समाज के लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि यह मांगे तो 2 दिन पहले ही हमारे सामने आई थी, लेकिन समाज ने मांगी नहीं। यहाँ तक कि कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सुनिए पूरी बात इस वीडियो में आप भी। नाराज होके गया है तो मैं इस जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आप समझ लो ये फैसला कितना इस पीड़ित परिवार के हित के अंदर है या इनके खिलाफ हुआ है। इस पीड़ित परिवार को कल 18 लाख कलेक्टर ने सीएम साहब से बात करके वो दे रहे थे, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने वो बात रखी नहीं। अपनी रोटियां सेकने के लिए उनको अपने को लॉलीपॉप चाहिए थी और अपनी संवेदनशीलता बताने के लिए और कल 18 लाख ले रहे थे, लेकिन आज 17 लाख की लॉलीपॉप लेके और जनता को सुबह 6:30 बजे घर से निकले। कोई तो 5 बजे निकला है, कोई 4 बजे निकला है और वो इनके कहने पे यहाँ बाहर शांतिपूर्वक एकदम शांतिपूर्वक सर्व समाज का परिचय देते हुए जनता यहाँ बैठी रही। लेकिन उनके साथ में अंत में 9:30 बजे ये फैसला आता है कि 17 लाख की लॉलीपॉप लेके आए। मैं कहता हूँ धिक्कार है ऐसे नेताओं को। क्यों समाज को आप बदनाम करना चाहते हो? बाबू सिंह जी बोले कि मैं 4 दिन से धरने पे हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि आप जाओ जैसलमेर में या बीकानेर में, आप बीकानेर में या जैसलमेर में जाके धरने पे बैठते तो हम मानते कि आप जनता समाज के लिए सर्वोपरि हो, समाज की संवेदनशीलता बताने आए हो। आप अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ में बैठे थे, किसी के ऊपर एहसान नहीं है। वो आपको वोट देकर इस पद पर बिठाया है। कांग्रेस की सरकार है, बाबूजी बोल रहे हमारी सरकार आएगी तो उनको नियमित कर देंगे नौकरी। क्या आएगी बाबू सिंह? नहीं, बाबू सिंह हमें तो बाबू सिंह के ऊपर परिचित होता है, बाकी वालों की तो हमें पता है कि उनकी क्या हैसियत है। लेकिन बाबू सिंह के ऊपर आज हमारे को पता चला है। हम बाबू सिंह को भी शेर मानते थे, शेरगढ़ का शेर बोलते थे, लेकिन आज उसने भी लॉलीपॉप ले लिए। हमें तो धिक्कार है ऐसे नेताओं पे। इसमें राजनीतिक हुई है, खुले आम पे राजनीतिक हुई है। एक विपक्ष सरकार का जाके प्रतिनिधि और सरकार के सामने मांग रखता है और उसकी मांग सरकार मान लेगी क्या? सरकार ये है ना, तो ये सरकार में ये धांधली हो रही है, क्योंकि इस सरकार के अंदर सब उठाने का काम करवा रही सरकार। किसी तरीके से एमएलए एमपी को सबको यही मानना चाहती है कि ये सब उठा दे, जल्दी से जल्दी सब उठा दे, और फिर इसके बाद में ये सरकार है जो मना कर देगी स्पष्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वोट लेने के लिए यहाँ आ जाते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई करने के लिए यहाँ नहीं आ रहे। वो देख लो ना, आप देख लो। मुख्यमंत्री तो अलग बात है। जोधपुर के अंदर यहाँ पे आपने भी देखा, मीडिया ने देखा, 1.5 लाख जनता इकट्ठा हुई थी और एक कलेक्टर है, उसकी वैल्यू एक कलेक्टर है, उसकी क्या वैल्यू है? वो वहाँ यहाँ नहीं आया। वो बाबू सिंह जी और उमेश सिंह जी और सब नेता जाके उनको खमागणी अंदर कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए उनको। क्या आप अंदर जाके उनको बता रहे थे? जो लोग 1.5 लाख इकट्ठे हुए उनकी क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं रखी उन्होंने। भाई आ जाए, उनकी ताकत ये अभी बोल रहे हमारी सरकार है। यार सरकार आई हुई उसकी आप कैसे गारंटी ले रहे हो? अब सरकार आने वाली की गारंटी ले रहे हो? वो सरकार आएगी वो संविदा पे। के समय में संविदा कर्मी कितने लगे हुए? उनको संविदा कर्मियों को कभी परमानेंट किया है? संविदा कर्मी की बात ये कर रहे हैं तो सुबह बाबू सिंह जी ने अपने मुंह से बोला था कि शेखाव साहब बोल के गए, तो वो संविदा कर्मी भी, तो वो शेखाव साहब लगा रहे हैं। केंद्र सरकार दे रही है उनको। राज्य सरकार से क्या आपने बिल्कुल फर्जी बातें हैं। न तो इसमें कोई आगे वाली सरकार की ये लोग गारंटी ले रहे हैं। आगे भी ऐसा कोई मामला होगा तो आप नहीं आओगे? मैं तो कहता हूँ जोधपुर जिले की हम गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जैसलमेर से, बीकानेर से, अदरवाइज जिले से जितनी जनता आई है वो जोधपुर पे नहीं आएगी। बाकी कहीं पे होगी तो वो आ जाएगी, लेकिन जोधपुर पे नहीं आएगी। 1% न्याय नहीं मिला। ये तो सोशल मीडिया की ताकत से ही भी हो जाता काम, बाद में हो जाता है। इनका कहने का मतलब आज नहीं, क्या बाद में क्या होता है? कुछ नहीं होता। जो होता है वो तुरंत होता है। ये बिल्कुल सब फर्जी बातें हैं।
ये सरकार के नमूने भेजे हुए तो है, वो फालतू की बात है। वो भाटी साहब चले गए, बिल्कुल सहमत नहीं। और भाटी साहब भी वो चले गए, देवी सिंह जी। क्या 17 लाख वो तो सोशल मीडिया के ताकत के अनुसार भी घोषित कर देते। जनता उनको माफ नहीं करेगी। ये लॉलीपॉप अगर लेनी थी तो आप कल ले लेते। आपको 18 लाख कल भी बोल रहे थे, यहाँ से हमारे को सूचना मिली थी, कलेक्टर साहब ने बोला है 18 लाख ले लो और आप नहीं, आज 17, कल 1 लाख, आज 1 लाख माइनस करके और 17 लाख की लॉलीपॉप लेके बोल रहे हैं कि अशोक जी संवेदनशील हो गए। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि अशोक जी इतने दिन संवेदनशील नहीं थे। नहीं, भाटी साहब जो मगरे का शहर, ये जनता आई, ये जनता उनके आह्वान पे आई। जैसलमेर, बाड़मेर वगैरह आई है तो उनके आह्वान पे आई है और वो भाटी साहब को यहाँ से नाराज होके